आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस, खुशी का ठिकाना न होना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, जब से तुम उसके ज़िंदगी में आई हो उसका खुशी का ठिकाना नहीं है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप कुडेंट बी हैप्पियर का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। जब से तुम उसकी ज़िंदगी में आई हो उसका खुशी का ठिकाना नहीं है। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं, He couldn't be happier since you have come into his life. He couldn't be happier since you have come into his life. आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, जब से वह पिता बना है उसका खुशी का ठिकाना नहीं है। आप इसे बना सकते हैं, He couldn't be happier since he has become a father. He couldn't be happier since he has become a father. आप इस तरीके से इसे बनाते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, ऐश की ज़िंदगी जीना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, वह ऐश की ज़िंदगी जी रहा है, या फिर हम लोग ऐश की ज़िंदगी जीते हैं। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप लिव इन अ लैप ऑफ लग्जरी का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। वह ऐश की ज़िंदगी जी रहा है क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं, He is living in the lap of luxury because he has a lot of money. He is living in the lap of luxury because he has a lot of money. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मध्यम वर्ग के लोग ऐश की जिंदगी नहीं जीते हैं क्योंकि उनके पास पैसा कम होता है। आप इसके लिए इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस, Middle class family doesn't live in the lap of luxury because they have less money. Middle class family doesn't live in the lap of luxury because they have less money. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, में बहुत अच्छा होना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं गाइस, वह पढ़ाई में बहुत अच्छा है, या फिर वह खाना पकाने में बहुत अच्छी है। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप वेल वर्स्ड इन का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। वह पढ़ने में बहुत अच्छा है, वह पक्का सरकारी नौकरी ले लेगा। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं, ही इज़ वेल वर्स्ड इन स्टडीइंग, ही विल डेफिनेटली गेट द गवर्नमेंट जॉब। ही इज़ वेल वर्स्ड इन स्टडीइंग, ही विल डेफिनेटली गेट द गवर्नमेंट जॉब। आप इस तरीके से इसे बनाते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, वह खाना बनाने में बहुत अच्छी है, उसे सब कुछ बनाना आता है। गाइस यहाँ बनाना या पकाना दोनों के लिए कुक का ही इस्तेमाल किया जाएगा। शी इज़ वेल वर्स्ड इन कुकिंग, शी नोज टू कुक एवरीथिंग। शी इज़ वेल वर्स्ड इन कुकिंग, शी नोज टू कुक एवरीथिंग। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कभी तो कुछ कर लिया करो। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, कभी तो प्यार से बात कर लिया करो, या फिर कभी तो हंस लिया करो। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप डू एवर का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। कभी तो हंस लिया करो, हमेशा गुस्से में रहते हो। गाइस डे टू डे लाइफ में आप इस तरीके से बोलते हैं, आप इंग्लिश में बना सकते हैं, डू एवर लाफ, यू ऑलवेज स्टे इन एंगर। डू एवर लाफ, यू ऑलवेज स्टे इन एंगर। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस। एक और एग्जाम्पल देखिए, बात ज़्यादा क्लियर होगी। कभी तो उससे प्यार से बात कर लिया करो, वह तुमसे बहुत प्यार करती है। गाइस इसके लिए आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे, डू एवर टॉक टू हर पोलाइटली, शी लव्स यू सो मच। डू एवर टॉक टू हर पोलाइटली, शी लव्स यू सो मच। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, बहुत पहले ही। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, वह बहुत पहले ही निकल गया, या फिर मैं बहुत पहले ही पहुंच गया था। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप मच अर्लियर का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। तुम बहुत पहले ही चले गए थे, मैं तुम्हारे जाने के बाद आया था। गाइस ऐसे आप बोलते हैं डे टू डे लाइफ में। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, You had gone much earlier, I had come after you left. You had gone much earlier, I had come after you left. आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मैं बहुत पहले ही पहुंच गया था, मुझे 1 घंटा इंतजार करना पड़ा। मान लीजिए आप ट्रेन पकड़ने के लिए जाते हैं और आप इस तरीके का सेंटेंस बोल रहे हैं,
आई हैड रीच्ड मच अर्लियर, आई हैड टू वेट 1 hour. आई हैड रीच्ड मच अर्लियर, आई हैड टू वेट 1 hour. आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस मन ही मन में। कई बार आप ऐसे बोलते हैं वह मन ही मन में कुछ बोल रही थी, या फिर वह मन ही मन में गाली दे रहा होगा। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इनवर्डली का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। वह मन ही मन में गाली दे रहा होगा क्योंकि मैंने उसका काम नहीं किया। He would be inwardly abusing because I didn't do his work. He would be inwardly abusing because I didn't do his work. आप इस तरीके से इसे बनाते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। मैंने नोटिस किया कि वह मन ही मन में कुछ बोल रही थी। गाइस आप डे टू डे लाइफ में अक्सर ऐसे हिंदी में बोलते हैं, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। I noticed that she was inwardly speaking something. I noticed that she was inwardly. बहुत बुरा हुआ कि, कई बार आप ऐसे बोलते हैं बहुत बुरा हुआ कि वह फेल हो गया। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स टू बैड डैट का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बहुत बुरा हुआ कि वह फेल हो गया, उसे पास हो जाना चाहिए था। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं It's too bad that he failed. He should have got passed. It's too bad that he failed. He should have got passed. आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। बहुत बुरा हुआ कि उसने अपना फ़ोन तोड़ दिया। आप इसके लिए सिंपली इंग्लिश में बना सकते हैं It's too bad that he broke his phone. It's too bad that he broke his phone. आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस अच्छा हुआ कि। कई बार आप ऐसे बोलते हैं अच्छा हुआ कि वह मान गए, या फिर अच्छा हुआ कि तुम नहीं आए। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स गुड डैट का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। अच्छा हुआ कि तुम नहीं आए वरना तुम पिटा जाते। कई बार आप डे टू डे लाइफ में इस तरह से बोलते हैं, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं It's good that you didn't come or else you would have been beaten. It's good that you didn't come or else you would have been beaten. आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। चलो अच्छा हुआ कि वो मान गए, हमें ज़्यादा मनाना नहीं पड़ा। गाइस यहाँ चलो अच्छा हुआ कि आया है, तो चलो के लिए आप वेल का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है देखिए। Well, it's good that he agreed. We didn't have to persuade more. Well, it's good that he agreed. We didn't have to persuade more. आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस कुछ करते हुए किसी को पकड़ना। मान लीजिए आप ऐसे बोलते हैं मैंने उसे चोरी करते हुए पकड़ा, या फिर मैंने उससे बात करते हुए पकड़ा। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप कॉट प्लस वर्ब की ing फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैंने उसे उस लड़की से फ़ोन पर बात करते हुए पकड़ा। गाइस आप डे टू डे लाइफ में ऐसे बोलते हैं, आप इंग्लिश में बना सकते हैं आई कॉट हिम टॉकिंग टू दैट गर्ल ऑन द फोन। आई कॉट हिम टॉकिंग टू दैट गर्ल ऑन द फोन। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में सिंपली ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। मैंने उसे पैसे चोरी करते हुए पकड़ा। गाइस ऐसे आप डे टू डे लाइफ में बोलते ही बोलते हैं, तो आपको इसकी इंग्लिश जाननी चाहिए। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं आई कॉट हिम स्टीलिंग मनी। यहाँ पर आप स्टील के साथ ing फॉर्म का यूज़ करते हैं और बनाते हैं आई कॉट हिम स्टीलिंग मनी। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस सोच रहा हूँ कि। मतलब कई बार आप ऐसे बोलते हैं सोच रहा हूँ कि शादी में जाऊं या न जाऊं, है ना। कभी आपका मन करता है जाने का, कभी नहीं। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप आई एम वंडरिंग वेदर का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। सोच रहा हूँ कि पार्टी में जाऊं या न जाऊं, तो इसके लिए आप इंग्लिश बना सकते हैं आई एम वंडरिंग वेदर आई अटेंड द पार्टी और नॉट। आई एम वंडरिंग वेदर आई अटेंड द पार्टी और नॉट। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। सोच रहा हूँ कि वह मेरी मदद करेगी कि नहीं, या फिर सोच रहा हूँ कि
वह मेरी मदद करेगी या नहीं, दोनों के लिए आप इंग्लिश में बना सकते हैं आई एम वॉन्डरिंग वेदर सी हेल्प्स मी और नॉट। आई एम वॉन्डरिंग वेदर सी हेल्प्स मी और नॉट। गाइस यहाँ पर आप वेदर की जगह इफ का भी यूज कर सकते हैं। क्या चला जाएगा, कई बार आप हिंदी में ऐसे बोलते हैं ऐसा करने में तुम्हारा क्या चला जाएगा, या फिर वहाँ जाने में तुम्हारा क्या चला जाएगा। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप व्हाट विल यू लूज का यूज करते हैं। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तुम्हारा क्या चला जाएगा अगर तुम उसके साथ चले जाओगे, आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस। व्हाट विल यू लूज इफ यू गो विद हिम। व्हाट विल यू लूज इफ यू गो विद हिम। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस। चलिए एक और एग्जाम्पल को देख लेते हैं, बात ज़्यादा क्लियर होगी। उससे बात करने में तुम्हारा क्या चला जाएगा, या फिर गाइस आप इसे ऐसे भी बोलते हैं अगर तुम उससे बात कर लोगे तो तुम्हारा क्या चला जाएगा। दोनों हिंदी सेंटेंसेस के लिए आप बना सकते हैं व्हाट विल यू लूज इफ यू टॉक टू हिम। व्हाट विल यू लूज इफ यू टॉक टू हिम। आप सिंपली इसे इस तरह से इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस की तो बात है। कई बार आप ऐसे बोलते हैं सिर्फ एक दिन की ही तो बात है, या फिर सिर्फ 100 रुपए की ही तो बात है। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ का यूज करते हैं। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल देखिए। सिर्फ एक ही दिन की तो बात है, कल मैं वापस आ जाऊंगा। गाइस डे टू डे लाइफ में आप ऐसे बोलते ही बोलते हैं, आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ वन डे आई विल बी बैक टुमारो। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ वन डे आई विल बी बैक टुमारो। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं गाइस। आज का हमारा अगला एग्जाम्पल है सिर्फ 100 रुपए ही की तो बात है, अभी तुम दे दो मैं बाद में तुम्हें दे दूंगा, है ना। आप इसे सिंपली इंग्लिश में बना सकते हैं इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 100 रुपीज नाउ यू पे आई विल रिटर्न यू लेटर। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 100 रुपीज नाउ यू पे आई विल रिटर्न यू लेटर। तुम्हें क्या परी है, कई बार आप ऐसे बोलते हैं तुम्हें क्या परी है वो कुछ भी करे। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप हाउ डज इट कंसर्न यू का इस्तेमाल करते हैं। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल देखिए। तुम्हें क्या परी है, कौन कहाँ जाता है, क्या करता है। गाइस आप डे टू डे लाइफ में इस तरह से बोलते हैं हिंदी में, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं हाउ डज इट कंसर्न यू हु गोज वेयर डज वॉट। हाउ डज इट कंसर्न यू हु गोज वेयर डज वॉट। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए। तुम्हें क्या परी है, मैं कुछ भी करूं, मैं खुद मैनेज करूंगा। आप इसे बना सकते हैं हाउ डज इट कंसर्न यू वट एवर आई डू आई विल मैनेज माई सेल्फ। हाउ डज इट कंसर्न यू वट एवर आई डू आई विल मैनेज माई सेल्फ। अगला स्ट्रक्चर है गाइस किस्मत से। कई बार आप ऐसे बोलते हैं किस्मत से तुम जीत गए, या फिर किस्मत से घर पर पापा नहीं थे। तो ऐसी हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप लकीली का यूज करते हैं। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। किस्मत से पापा घर पर नहीं थे वरना मुझे पढ़ना पड़ता। गाइस आप ऐसे बोलते होंगे डे टू डे लाइफ में सेंटेंसेस, आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं लकीली डैड वॉज नॉट एट होम और एल्स आई वुड हैव टू स्टडी। लकीली डैड वॉज नॉट एट होम और एल्स आई वुड हैव टू स्टडी। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। किस्मत से मेरा भाई वहाँ नहीं था वरना मुझे बहुत डांट पड़ती। इसे आप सिंपली इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं लकीली माई ब्रदर वॉज नॉट देयर और एल्स आई वुड हैव बीन स्कॉल्डेड अ लॉट। लकीली माई ब्रदर वॉज नॉट देयर और एल्स आई वुड हैव बीन स्कॉल्डेड अ लॉट। अगला स्ट्रक्चर है गाइस हर्ज ही क्या है। कई बार आप ऐसे बोलते हैं ऐसा करने में हर्ज ही क्या है, या फिर वहाँ जाने में हर्ज ही क्या है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप व्हाट्स द हार्म का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल देखिए। सच बोलने में हर्ज ही क्या है, मैं सच जानना चाहता हूँ। गाइस इसके लिए आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं व्हाट्स द हार्म इन स्पीकिंग द ट्रूथ आई वॉन्ट टू नो द फैक्ट। व्हाट्स द हार्म इन स्पीकिंग द ट्रूथ आई वॉन्ट टू नो द फैक्ट। गाइस फैक्ट के जगह आप ट्रूथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस।
ऐसा करने में हर्ज ही क्या है, मैं भी तो करता हूँ। गाइस आप इस तरीके से डे टू डे लाइफ में अक्सर बोलते हैं। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, व्हाट्स द हार्म इन डूइंग सो, आई ऑल्सो डू इट। व्हाट्स द हार्म इन डूइंग सो, आई ऑल्सो डू इट। आप इस तरीके से इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, से बचने के लिए। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, उससे बचने के लिए मैं वहाँ चला गया, या फिर बुरी नज़र से बचने के लिए कुछ करो। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप टू वार्ड ऑफ का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। बुरी नज़र से बचने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। आप इसे सिंपली इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस, वी विल हैव टू डू समथिंग टू वार्ड ऑफ द इविल आई। वी विल हैव टू डू समथिंग टू वार्ड ऑफ द इविल आई। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, सूरज से बचने के लिए छाता का इस्तेमाल किया करो। गाइस सूरज यानी धूप, आप धूप भी यहाँ बोल सकते हैं, तो इसके लिए आप इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस, यूज एन अम्ब्रेला टू वार्ड ऑफ द सन। यूज एन अम्ब्रेला टू वार्ड ऑफ द सन। गाइस यहाँ पर आप अगर धूप भी बोलते हैं तो यहाँ पर द सन ही बोलेंगे। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है, से बढ़कर मानना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, वो मुझे अपने बेटे से बढ़कर मानते हैं, या फिर मैं तुम्हें अपना दोस्त से बढ़कर मानता हूँ। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप कंसीडर मोर देन का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, वह मुझे अपने बेटे से बढ़कर मानते हैं, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं, ही कंसीडर्स मी मोर देन हिज सन, आई कांट बिट्रे हिम। ही कंसीडर्स मी मोर देन हिज सन, आई कांट बिट्रे हिम। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मैं तुम्हें परिवार से बढ़कर मानता हूँ और तुम मेरी बुराई करती हो। आप इसे इंग्लिश में सिंपली बना सकते हैं और बोलेंगे, आई कंसीडर यू मोर देन फैमिली एंड यू स्पीक इल ऑफ मी। आई कंसीडर यू मोर देन फैमिली एंड यू स्पीक इल ऑफ मी। स्पीक इल ऑफ का मतलब होता है गाइस बुराई करना। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है, यह तो शुक्र है कि। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, यह तो शुक्र है कि तुम्हें चोट नहीं लगी, या फिर यह तो शुक्र है कि तुम बच गए। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप थैंकफुली या फिर ग्रेटफुली का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, यह तो शुक्र है कि तुम्हें चोट नहीं लगी, तुम्हें इतना तेज गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। थैंकफुली यू डिडंट गेट हर्ट, यू शुडंट ड्राइव दिस मच फास्ट। थैंकफुली यू डिडंट गेट हर्ट, यू शुडंट ड्राइव दिस मच फास्ट। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, यह तो शुक्र है कि मैंने उसे पहचान लिया, नहीं तो वह सारा पैसा चुरा लेता। इसे आप सिंपली इंग्लिश में बना सकते हैं, ग्रेटफुली आई रिकग्नाइज्ड हिम और एल्स ही वुड हैव स्टोलन ऑल द मनी। ग्रेटफुली आई रिकग्नाइज्ड हिम और एल्स ही वुड हैव स्टोलन ऑल द मनी। आप आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस, मन ही मन में। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, वह मन ही मन में कुछ बोल रहा था, या फिर वह मन ही मन में गुस्सा है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इन बार्डली का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, वह मन ही मन में कुछ बोल रहा था, मुझे अच्छे से सुनाई नहीं दिया। यू कैन से इन इंग्लिश गाइस, he was inwardly speaking something I couldn't hear properly. He was inwardly speaking something I couldn't hear properly. आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, मैं मन ही मन में सोच रहा था तुम्हारे बारे में और तुम आ गए। You can say I was inwardly thinking of you and here you came. I was inwardly thinking of you and here you came. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, ध्यान में रखकर। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, यह बात को ध्यान में रखकर आगे कुछ करना। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप कीपिंग इन माइंड का यूज़ करेंगे। कैसे करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यह बात को ध्यान में रखकर उसके साथ कहीं जाना। आप किसी को ऐसे बोल रहे हैं, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, कीपिंग दिस मैटर इन माइंड
you will go with him anywhere. Keeping this matter in mind, you will go with him anywhere. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मैं आपकी बात को ध्यान में रखकर आपके लिए कुछ लाया हूं। तो गाइस आप इसे सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं, कीपिंग योर मैटर इन माइंड, आई हैव ब्रॉट समथिंग फॉर यू। कीपिंग योर मैटर इन माइंड, आई हैव ब्रॉट समथिंग फॉर यू। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, के शक पर। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, चोरी करने के शक पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इन सस्पिशन ऑफ का यूज़ करेंगे। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। लड़की को छेड़ने के शक पर एक लड़के को बुरी तरह पीटा गया। आप बना सकते हैं इसे, अ बॉय वॉज बीटन ब्रूटली ऑन सस्पिशन ऑफ मोलेस्टिंग अ गर्ल। A boy was beaten brutally on suspicion of molesting a girl. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, चोरी करने के शक पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गाइस आप डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस सुनते होंगे, आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। He has been arrested on suspicion of stealing. He has been arrested on suspicion of stealing. आप इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, जल्द ही बनने वाला। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, वह जल्द ही बहुत अमीर बनने वाला है, या फिर मैं जल्द ही एक एक्टर बनने वाला हूँ। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप सून टू बी का यूज़ करेंगे। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। वह जल्द ही अमीर बनने वाला है, इसके लिए वह बहुत मेहनत कर रहा है। He is soon to be rich, for that he is working hard like anything. He is soon to be rich, for that he is working hard like anything. आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, वह जल्द ही एक एक्टर बनने वाला है, फिलहाल वह एक्टिंग सीख रहा है। आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं, He is soon to be an actor. As of now, he is learning acting. He is soon to be an actor. As of now, he is learning acting. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, तब तक। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, तुम होकर आओ तब तक मैं कुछ खा लेता हूँ। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इन द मीन टाइम का यूज़ करेंगे। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। जाओ तुम खाना खाकर आओ, तब तक मैं अपना फ़ोन चला लेता हूँ। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, यू गो हैव फूड एंड कम, इन द मीन टाइम आई यूज़ माई फ़ोन। यू गो हैव फूड एंड कम, इन द मीन टाइम आई यूज़ माई फ़ोन। आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, बात ज़्यादा क्लियर होगी। परीक्षा शुरू होने में 30 मिनट बाकी थे, तब तक मैंने अपना चैप्टर रिवाइज कर लिया। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, देयर वर 30 मिनट्स लेफ्ट फॉर द एग्जाम टू बिगिन, इन द मीन टाइम आई रिवाइज्ड माई चैप्टर। देयर वर 30 मिनट्स लेफ्ट फॉर द एग्जाम टू बिगिन, इन द मीन टाइम आई रिवाइज्ड माई चैप्टर। किस हक से, कई बार गाइस आप ऐसे बोलते हैं, किस हक से तुमने उसे पीटा, या फिर किस हक से तुम ऐसा बोल रहे हो। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप फॉर वॉट राइट का यूज़ करेंगे। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। किस हक से तुमने उसे पीटा, तुम्हें उसे पीटने का कोई हक नहीं। फॉर वॉट राइट डिड यू बीट हिम, यू डोंट हैव एनी राइट टू बीट हिम। फॉर वॉट राइट डिड यू बीट हिम, यू डोंट हैव एनी राइट टू बीट हिम। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बनाते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, किस हक से तुम यहाँ आ रहे हो, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस, फॉर वॉट राइट आर यू कमिंग हेयर, देयर इज नो प्लेस फॉर यू इन दिस हाउस। फॉर वॉट राइट आर यू कमिंग हेयर, देयर इज नो प्लेस फॉर यू इन दिस हाउस। के भलाई के लिए, कई बार आप ऐसे बोलते हैं, वह तुम्हारे भलाई के लिए ही बोल रहा था। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इन बिहाफ ऑफ का यूज़ करेंगे।
कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। एक दोस्त होने के नाते मैं यह तुम्हारे भलाई के लिए कह रहा हूँ। आप बना सकते हैं एज अ फ्रेंड आई एम टेलिंग दिस इन बिहाफ ऑफ यू। एज अ फ्रेंड आई एम टेलिंग दिस इन बिहाफ ऑफ यू। आप इस तरीके से इसका यूज करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिएगा इस भारतीय सेना देश के भलाई के लिए काम करते हैं। आप बना सकते हैं इंडियन आर्मी वर्क्स इन बिहाफ ऑफ द कंट्री। इंडियन आर्मी वर्क्स इन बिहाफ ऑफ द कंट्री। आप इस तरीके से इसका यूज करते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस एक तरह से। कई बार आप ऐसे बोलते हैं एक तरह से वह भी सही बोल रहा था। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इन अ सेंस का यूज करेंगे। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। मैं जानता हूँ कि तुम सही हो, पर एक तरह से वह भी सही बोल रहा है। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं I know that you are right, but in a sense he is speaking the truth as well. I know that you are right, but in a sense he is speaking the truth as well. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। एक तरह से यह अच्छा हुआ क्योंकि मेरा जाने का मन नहीं था। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं In a sense it's good because I didn't feel like going. In a sense it's good because I didn't feel like going. आप ऐसे इसका यूज कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस दिन रात एक करना, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं सफलता पाने के लिए मैं दिन रात एक कर दूंगा। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप ब्रेक वंस नेक टू का यूज करेंगे। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। वह ढेर सारा पैसा कमाने में दिन रात एक कर रहा है। आप बना सकते हैं ही इज ब्रेकिंग हिज नेक टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। ही इज ब्रेकिंग हिज नेक टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। आप इस तरीके से इसका यूज करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, बात ज्यादा क्लियर होगी। मैं सरकारी नौकरी लेने के लिए दिन रात एक कर दूंगा, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा। तो आप इसके लिए सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं आई विल ब्रेक माई नेक टू गेट द गवर्नमेंट जॉब। आई विल ब्रेक माई नेक टू गेट द गवर्नमेंट जॉब। आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं गाइस। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है कुछ तो बात है नहीं तो। कई बार आप ऐसे बोलते हैं कुछ तो बात है नहीं तो वह इस तरह से बात नहीं करता है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप समथिंग मस्ट बी देयर अदरवाइज का यूज करेंगे। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। कुछ तो बात जरूर है नहीं तो वह इस तरह से बात नहीं करता है। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं समथिंग मस्ट बी देयर अदरवाइज ही डजंट टॉक लाइक दिस। समथिंग मस्ट बी देयर अदरवाइज ही डजंट टॉक लाइक दिस। आप इस तरीके से इसे बोल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिएगा इस कुछ तो बात जरूर है नहीं तो तुम बिना काम के यहाँ नहीं आते हो। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं समथिंग मस्ट बी देयर अदरवाइज यू डोंट कम हियर विदाउट वर्क। समथिंग मस्ट बी देयर अदरवाइज यू डोंट कम हियर विदाउट वर्क। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस तेज तो है ही, मतलब कुछ तो है ही। कई बार आप ऐसे बोलते हैं उसके पास पैसा है, गाड़ी है और वह सुंदर तो है ही। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप नॉट टू मेंशन का यूज करेंगे। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। वह बहुत अमीर है, लंबा है और तेज तो है ही। तो आप इसके लिए बनाते हैं ही इज वेरी रिच टॉलर नॉट टू मेंशन इंटेलिजेंट। ही इज वेरी रिच टॉलर नॉट टू मेंशन इंटेलिजेंट। आप इस तरीके से इसका यूज करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। उसके पास आईफोन है, वन प्लस है और सैमसंग तो है ही, मतलब सैमसंग के बारे में क्या कहना वो तो पता ही है कि है ही। ही हैज़ एन आईफोन, वन प्लस not to mention Samsung. He has an iPhone, OnePlus, not to mention Samsung. आप इस तरीके से इसका यूज करते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस
के मुताबिक या फिर के हिसाब से। कई बार आप ऐसे बोलते हैं उम्र के मुताबिक वह छोटा दिखता है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इन कीपिंग विद का यूज करेंगे। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। वह अपने उम्र के मुताबिक या फिर उम्र के हिसाब से जवान दिखता है। तो आप इसके लिए बना सकते हैं ही लुक्स यंगर इन कीपिंग विद हिज एज। ही लुक्स यंगर इन कीपिंग विद हिज एज। आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं गाइस। एक और एग्जाम्पल देखिए, बात ज्यादा क्लियर होगी। यह कवर मोबाइल के मुताबिक बहुत सस्ता है। मतलब यह कवर मोबाइल के हिसाब से बहुत सस्ता है। दिस कवर इज वेरी चीप इन कीपिंग विद द मोबाइल। दिस कवर इज वेरी चीप इन कीपिंग विद द मोबाइल। हंसकर टाल देना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं उसने बात को हंसकर टाल दिया। तो ऐसे ही हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप पुट ऑफ बाय लाफिंग का यूज करेंगे। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। तुम हर बात को हंसकर क्यों टाल देते हो? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। Why do you put off everything by laughing? I am not joking. Why do you put off everything by laughing? I am not joking. आप इस तरीके से इसका यूज करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। हर बात को हंसकर मत टाला करो, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। Don't put off everything by laughing. It's not good for you. Don't put off everything by laughing. It's not good for you. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस आइंदा से। कई बार आप ऐसे बोलते हैं आइंदा से तुम वहां नहीं जाओगे या फिर आइंदा से तुम मुझसे बात मत करना। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स का यूज करेंगे। कैसे करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आइंदा से मेरे सामने उसका नाम भी मत लेना, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। Don't mention even his name in front of me from today onwards. I don't like him at all. आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। आइंदा से तुम उसके घर नहीं जाओगे, यह मेरा फैसला है। गाइस आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। You will not go to his house from today onwards. It's my decision. You will not go to his house from today onwards. It's my decision. आप इस तरीके से इसका यूज करते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस मन तो किया कि। मतलब कई बार आप ऐसे बोलते हैं मन तो किया कि उसे एक जोरदार थप्पड़ मारूं। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप फेल्ट लाइक प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मन तो किया कि उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाऊं। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं आई फेल्ट लाइक गिविंग हिम अ टाइट स्लैप। आई फेल्ट लाइक गिविंग हिम अ टाइट स्लैप। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, बात ज़्यादा क्लियर होती है। मन तो किया कि उसे कुछ पैसे दे दूं, पर मैंने नहीं दिया। आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं आई फेल्ट लाइक गिविंग हिम सम मनी बट आई डेंट। आई फेल्ट लाइक गिविंग हिम सम मनी बट आई डेंट। आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस बड़े गर्व की बात है कि। कई बार आप ऐसे बोलते हैं बड़े गर्व की बात है कि आपका बेटा यूपीएससी क्लियर कर लिया। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स अ ग्रेट मैटर ऑफ प्राइड डैट का यूज करेंगे। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। बड़े गर्व की बात है कि आपका बेटा यूपीएससी के एग्जाम में पास हो गया। आप बोल सकते हैं इट्स अ ग्रेट मैटर ऑफ प्राइड डैट योर सन हैज क्वालिफाइड यूपीएससी एग्जाम। इट्स अ ग्रेट मैटर ऑफ प्राइड डैट योर सन हैज क्वालिफाइड यूपीएससी एग्जाम। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। बड़े गर्व की बात है कि आप मेरे भाई हो। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं इट्स अ ग्रेट मैटर ऑफ प्राइड डैट यू आर माई ब्रदर। इट्स अ ग्रेट मैटर ऑफ प्राइड डैट यू आर माई ब्रदर।
आप इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, इच्छुक होना किसी भी चीज़ के लिए। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, मैं वहाँ जाने के लिए बहुत इच्छुक हूँ। इसके लिए आप डिजायरस ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, मैं वहाँ जाने के लिए इच्छुक हूँ, क्या आप चलोगे मेरे साथ? आप किसी से पूछ रहे हैं, आप इसे इंग्लिश में पूछ सकते हैं, आई एम डिजायर्स ऑफ गोइंग देयर, विल यू कम अलॉन्ग विद मी? आई एम डिजायर्स ऑफ गोइंग देयर, विल यू कम अलॉन्ग विद मी? आप इस तरीके से पूछ सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, वह तुमसे बात करने के लिए इच्छुक है, वह सुबह से वेट कर रहा है। आप इसके लिए इंग्लिश में बना सकते हैं, He is desirous of talking to you. He has been waiting since morning. He is desirous of talking to you. He has been waiting since morning. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, देखते ही देखते। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, देखते ही देखते वह बड़ा हो गया। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इन नो टाइम का यूज़ करेंगे। कैसे करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखते ही देखते तुम बड़े हो गए, समय कितना जल्दी बीत जाता है। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, यू हैव ग्रोन अप इन नो टाइम, हाउ टाइम फ्लाइज। यू हैव ग्रोन अप इन नो टाइम, हाउ टाइम फ्लाइज। आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिएगा, इस देखते ही देखते आप इंग्लिश बोलने लगोगे अगर आप मेरी सारी वीडियोस देखोगे। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं, यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश इन नो टाइम इफ यू वॉच माई ऑल वीडियोज। यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश इन नो टाइम इफ यू वॉच माई ऑल वीडियो। रुक रुक कर कुछ भी होना, तो कई बार आप ऐसे बोलते हैं, रुक रुक कर बारिश हो रही है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इंटरमिटेंटली का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, बारिश रुक रुक कर हो रही है, मैं आज नहीं आ पाऊंगा। आप किसी को बता रहे हैं, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, इट्स रेनिंग इंटरमिटेंटली, आई विल नॉट बी एबल टू कम टूडे। इट्स रेनिंग इंटरमिटेंटली, आई विल नॉट बी एबल टू कम टूडे। आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिएगा, इस आज बहुत गर्मी है, हवा भी रुक रुक कर चल रही है। आप बना सकते हैं, इट्स प्रीटी हॉट टुडे, इवन विंड इज ब्लोइंग इंटरमिटेंटली। इट्स प्रीटी हॉट टुडे, इवन विंड इज ब्लोइंग इंटरमिटेंटली। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, गुस्से में आकर। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, गुस्से में आकर मैंने उसे पीटा। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इन एंगर का यूज़ करेंगे। कैसे करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, गुस्से में आकर मैंने उसको बहुत झाड़ा क्योंकि वह मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा था। आप बना सकते हैं, आई रिब्यूक्ड हिम अ लॉट इन एंगर बिकॉज ही वॉज नॉट आंसरिंग माई कॉल। I rebuked him a lot in anger because he was not answering my call. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, गुस्से में आकर मैंने उसे डांटा क्योंकि वह पढ़ाई नहीं करता। आप इसके लिए बना सकते हैं, I scolded him in anger because he doesn't study. I scolded him in anger बिकॉज ही डजंट स्टडी। आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, होना ज़रूरी है। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, यहाँ एक हॉस्पिटल होना ज़रूरी है, या फिर यहाँ एक स्कूल होना ज़रूरी है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप देयर हैज़ टू बी का यूज़ करेंगे। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए एक मोबाइल का होना ज़रूरी है। आप इसके लिए इंग्लिश में बना सकते हैं, There has to be a mobile to study online. There has to be a mobile to study online. आप इस तरीके से इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, वहाँ जाने के लिए एक गाड़ी का होना ज़रूरी है। मान लीजिए डेस्टिनेशन आपका दूर है और आप ऐसे सेंटेंस बोल रहे हैं, तो आपको इसे इंग्लिश में बोलना है,
देयर हैज़ टू बी अ बाइक टू गो देयर, देयर हैज़ टू बी अ बाइक टू गो देयर। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, बड़े दुख की बात है कि। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, बड़े दुख की बात है कि तुम फिर से फेल हो गए। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स अ ग्रेट मैटर ऑफ ग्रीफ डैट का यूज़ करेंगे। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। बड़े दुख की बात है कि वह फिर से परीक्षा में फेल हो गया। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस, इट्स अ ग्रेट मैटर ऑफ ग्रीफ डैट ही फेल्ड अगेन इन द एग्जाम। इट्स अ ग्रेट मैटर ऑफ ग्रीफ डैट ही फेल्ड अगेन इन द एग्जाम। आप इस तरीके से इसका यूज करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, बड़े दुख की बात है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं, इट्स अ ग्रेट मैटर ऑफ ग्रीफ डैट यू थिंक सो अबाउट मी। इट्स अ ग्रेट मैटर ऑफ ग्रीफ डैट यू थिंक सो अबाउट मी। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, जिस तरह से या फिर जैसे। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, जिस तरह से वो बात करता है कोई भी उसे पसंद नहीं करता। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप द वे का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। जिस तरह से तुम बर्ताव करते हो किसी को पसंद नहीं है। आप बना सकते हैं, Nobody likes the way you behave. Nobody likes the way you behave. आप इस तरीके से सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिएगा, इस बात ज़्यादा क्लियर होगी। जिस तरह से वह तुमसे बात करता है मुझे बहुत गुस्सा आता है। आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं, The way he talks to you, I get very angry. The way he talks to you, I get very angry. आप इस तरीके से सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, को कुर्बान करके कुछ करना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, मैं अपनी खुशी को कुर्बान करके यह काम नहीं कर सकता। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप एट द एक्सपेंस ऑफ का यूज़ करेंगे। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैं अपनी खुशी को कुर्बान करके पैसा नहीं कमा सकता। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई कैन नॉट अर्न मनी एट द एक्सपेंस ऑफ माई हैप्पीनेस। आई कैन नॉट अर्न मनी एट द एक्सपेंस ऑफ माई हैप्पीनेस। आप इस तरीके से इसे बनाते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, मैं अपने परिवार की खुशी को कुर्बान करके मैं विदेश नहीं जाना चाहता। आप इसके लिए इंग्लिश में बोल सकते हैं, I don't want to go to abroad at the expense of my family's happiness. I don't want to go to abroad at the expense of my family's happiness. अब और ज़रूरत नहीं है। कई बार आप हिंदी में ऐसे बोलते हैं, मुझे अब इस गाड़ी की और ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप नो लॉन्गर नीड का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। अब तुम जा सकते हो, मुझे तुम्हारी अब और ज़रूरत नहीं है। गाइस, आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं, नाउ यू कैन गो, आई नो लॉन्गर नीड यू। नाउ यू कैन गो, आई नो लॉन्गर नीड यू। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मैंने नया फ़ोन ले लिया है, मुझे अब यह फ़ोन की और ज़रूरत नहीं है। तो आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस, आई हैव गॉट अ न्यू फ़ोन, आई नो लॉन्गर नीड दिस फ़ोन। आई हैव गॉट अ न्यू फ़ोन, आई नो लॉन्गर नीड दिस फ़ोन। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, मरते दम तक। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, मरते दम तक मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप अनटिल आई डाई का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वह मेरा दुश्मन है, मरते दम तक मैं उसके घर नहीं जाऊँगा। गाइस, आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं, ही इज़ माई एनिमी, आई विल नॉट गो टू हिज हाउस अंटिल आई डाई। ही इज़ माई एनिमी, आई विल नॉट गो टू हिज हाउस अंटिल आई डाई। गाइस, एक और एग्जाम्पल देखिए, वह बहुत ईमानदार है, मरते दम तक वह
यह काम नहीं कर सकता। गाइस आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं और बोल सकते हैं ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, ही कैन नॉट डू दिस वर्क अंटिल ही डाइज। ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, ही कैन नॉट डू दिस वर्क अंटिल ही डाइज। आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, बड़ी खुशी की बात है कि। कई बार आप ऐसे बोलते हैं बड़ी खुशी की बात है कि आपकी शादी हो रही है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स अ ग्रेट मैटर ऑफ हैप्पीनेस डैट का यूज़ करेंगे। कैसे करना है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि आप शादी करने जा रहे हैं, तो इसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस इट्स अ ग्रेट मैटर ऑफ हैप्पीनेस डैट यू आर गोइंग टू गेट मैरिड। इट्स अ ग्रेट मैटर ऑफ हैप्पीनेस डैट यू आर गोइंग टू गेट मैरिड। आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, बड़ी खुशी की बात है कि आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करने वाले हो। गाइस आप इसके लिए इंग्लिश बोल सकते हैं इट्स अ ग्रेट मैटर ऑफ हैप्पीनेस डैट यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। इट्स अ ग्रेट मैटर ऑफ हैप्पीनेस डैट यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस। तो गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रही होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसी लगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड लक।